यदा यदा ही मोदी से मंदी भवती भारत अभ्युत्थान में अंधभक्त से बेरोजगारी युगे युगे। महाभारत ऐसे शुरू होती थी ना, महाभारत ऐसे शुरू होती थी ना, यही सब आता था ना उसके अंदर, शुरुआत के अंदर। गारंटी दे रहा हूं, आज अगर अंधभक्तों के अंदर दम हो ना तो वीडियो पूरा सुन के दिखा देना। और आज आपको सुनाते हैं क्या बोल रहा था एक बार योगी आदित्यनाथ ने, वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ऐसे कैसे घुटने टेक देते हो तुम? जिस देश को मान्यता भी नहीं मिली है उस देश के सामने घुटने टेक दिए। बड़े कमाल की बात है भाई, इससे ज्यादा कमाल हमने नहीं देखा भाई। वो एक पंजाबी में एक कहावत है ना, खादा पीदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा। समझते हो इस कहावत का अर्थ? किस किस को पता है बता देना, नहीं तो लास्ट में हम बता देंगे। दोबारा सुन सकते हो कहावत को आप, अगर किसी का नहीं समझ में आया तो। खाता पीता लाहेदा बाकी अहमद साहेदा। उसके लिए ना आपको ना, अगर देखना चाहो तो ये एक फोटो देखोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक फोटो दिखा देंगे आपको, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब करते हैं बात, चलो पहले इस कहावत का ही मतलब बता देते हैं। जो खाओगे पियोगे ना वो शरीर को लगेगा, बाकी बचा हुआ ना वो साह लूट कर ले जाएगा। साह इस साह लूट कर ले जाएगा से मेरे को एक बात याद आई। टके टके में बिकती थी ना, जो है अंधभक्तों, मां बहन बेटियां जो टके टके में बिकती थी, जो अफगानी लेके जाते थे, उनके सामने घुटने टेक रहे हो। बड़े कमाल की बात है। और उसके बाद फरमान देखो, तालिबानी फरमान, महिला पत्रकारों की एंट्री बैन। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान, और सच में बैन कर दिया महिला पत्रकारों को। कमाल की बात नहीं है? इससे शर्मनाक और क्या होगा इस देश के अंदर? अगर यही प्रोग्राम दूसरी सरकारों के टाइम पे होता या कहीं और हो जाता तो क्या बोलते? तांडव नृत्य करते हैं तो भगत, तांडव नृत्य, सड़कों पर न्यारी रैलियां निकालते, पता नहीं क्या क्या करते। क्यों किया महिला पत्रकारों को बैन? क्यों किया? क्या उनको सवाल करने नहीं आते? हाँ ये ठीक है, लियाकत भाईजान है या कोई कंगना ओम मोदी पोदी जो भी है, पता नहीं कितने हैं, उनको भी बैन कर दिया। उनका मुंह नहीं खुल पाया। बड़े कमाल की बात यह कि उनका मुंह नहीं खुल पाया। पहले ना आपको ना एक बार श्रीमान जी गए वो दिखा, वीडियो देखना चाहो तो आपको वीडियो दिखा भी सकते हैं। पहले तो ना आप उस वीडियो को एक बार सुन ही लो, क्या बोल रहा था श्रीमान जी संसद में खड़ा होके, उसके बाद बात करते हैं। अनबतो आज भागना मत, तुम्हें कसम है भागना मत। उसके बाद बताते हैं जो ट्रंप साहब ने तुम्हारे को दे दिया डोज, अच्छे वाला डोज जो तुम्हारे को दे दिया, ये ध्यान से सुना। ये तुम्हारा योगी बोला था ना संसद के अंदर, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल योगी महाराज क्या है ये, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। और जब से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी ये चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। बिल्कुल एक्सपोज करो योगी आदित्यनाथ जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन चारों को एक्सपोज करो। कल कौन तालिबान का समर्थन कर रहा था? कल कौन अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा था? किसने मतलब कि लुटिया डुबो दी पूरे देश की? ब्रह्मांड गुरु का अपमान कैसे सहेगा लिंडुस्तान? लिंडुस्तान कैसे बनेगा? ऐसे लिंडुस्तान बनेगा क्या? ये है वो लिंडुस्तान जो बहन बेटियों को उठा के लेके जाते थे, उनके सामने झुक गए। और झुके भी कैसे कि मतलब सब कुछ दे दिया। और जो तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती बाहर के दौरे पर आया था ना, और कल जुम्मे का दिन भी था, जुम्मे का दिन भी था कल, पता होगा ना, नमाज भी पढ़ी होगी और वजू के लिए पानी भी मांगा होगा। है जाहिर सी बात है, लौटने का इंतजाम भी सरकार की तरफ से किया गया होगा या नहीं किया गया होगा? आप बताओ एक बार, ये लोग आप ही बता दो, किया कि नहीं किया ये बताओ। जो बहन बेटियों को लेकर उठा के लेके जाते थे उनके सामने झुक गए, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? दूसरी तरफ ये लिंडुस्तान वाले बोलते देखो जी खालिस्तान बन रहा, खालिस्तान बन रहा। अबे अच्छा है वो तो इस लिंडुस्तान से तो लाख गुना बेहतर है, लिंडुस्तान से लाख गुना बेहतर। हम ये कह रहे हैं जो तुम लिंडुस्तान बना रहे हो, ये है तुम्हारे लिंडुस्तान की सरकार, जो कि एक तरफ नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, मुसलमानों के पीछे लग जाते हो, फिर वही जब असली मुसलमान जब तुम्हारे सामने आता है झुक जाते हो, स्वागत के लिए तैयार हो जाते हो। है थोड़ी बहुत शर्म, बाकी बुलेट प्रूफ बेशर्म है, शर्म कहां से आएगी? भला कुछ लोग
योगी आदित्यनाथ ने बोला था संसद के अंदर, कुछ लोग तालिबान का समर्थन करते हैं, तालिबानी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, बच्चों पे अत्याचार करते हैं, ये तो कल दिल्ली में आकर भी कर गए। तुम्हारी तो जुबान नहीं खुल पाई, बोलते हैं योगी आदित्यनाथ ये कर देता वो कर देता। कहां गया था भाई योगी आदित्यनाथ? कहीं गया हुआ था? विदेश विदेश में था क्या? विदेश गया होगा शायद, इसलिए तो जो महिला पत्रकारों की एंट्री बैन की थी उस पर कोई शब्द निकला? किसी महिला पत्रकार का निकला? और तो छोड़ो आप, बाहन वो टीवी मंडियों के दलाल कहां गए? किसी का मुंह नहीं खुल पाया। हाँ भाई अंधभक्तों, अब करना तुम कमेंट, ये अपमान था या सम्मान था महिलाओं का? महिला पत्रकारों की जो एंट्री बैन थी, बताना एक बार, अपमान था या सम्मान था? खुला किसी का मुंह? किसी का मुंह नहीं खुला। खुलेगा भी कैसे? खुलेगा भी कैसे? क्योंकि अगर मुंह खोलोगे, पहले कांगिए जो इस्लामीकरण कर रहे थे, तालिबानियों को बुला रहे थे, जो कांग्रेस वाले बुला रहे थे, बड़ा तांडव नृत्य करते थे। कमाल है, अब सारी नफरत गैंग, चिंटू गैंग, मिंटू गैंग, क्योंकि इन सब की बोलने की औकात तो है नहीं, बोलेंगे कहां से? औकात है इनकी बोलने की। वैसे अब उम्रदराज धूर्त टाइप के संस्कारी इसको डिप्लोमेटिक मामला भी बताकर वो कर सकते हैं, टालने की कोशिश कर सकते हैं। बोल दो डिप्लोमेटिक मामला, भाई ये तो डिप्लोमेटिक आया हुआ था है? ये जो आए थे ना, जब ये 1400 सालों से नहीं सुधरे हैं, औरतों पर अत्याचार करना, ये करना, तो अब क्या सोच रहे हो? अब पता लगा, मतलब अपने जो इनके असली माई बाप थे अब उनको बुला लिया ना, जिनकी औलादे संतानें राज कर रही थी उन्होंने उनको बुला लिया ना। पता लगा गजनी के बाजार में पैदा हुए कौन है? गजनी के बाजार में जो पैदा हुए वही स्वागत करेंगे उनका। तो अब बोलो अंधभक्त चिंटू मिंटू, क्या हो गया? सांस भूल गए क्या? अगर थोड़ा बहुत सांस आ रहा हो तो जवाब दे के दिखा दो हमारे को। कैसे इतना तालिबानी फरमान जारी कर गए वो दिल्ली के अंदर, और सहन किया? सरकार ने बड़े आराम से बाहर बोर्ड लगा दिया, महिलाएं क्यों कोई एंट्री नहीं, एंट्री बैन महिलाओं की। कमाल की बात है कि तुम्हारे को माननी पड़ी उनकी शर्त। ऐसा क्या हो गया? मतलब देश का तो सब कुछ बेच दिया, अब बाहर से कुछ कहीं अपनी सेटिंग तो नहीं कर रहे हैं वहां जाने की? कहीं वहीं जाने की सेटिंग तो नहीं चल रही है ये? क्योंकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जो ये बड़े बड़े देश है, इनमें तो तुम्हारी एंट्री बैन है। तो अब तुम्हारे को तालिबान, पाकिस्तान यही दिखाई देंगे हैं? नेपाल, म्यांमार, भूटान, बर्मा, इन्हीं देशों में तुम एंट्री करोगे? देख लेना, क्योंकि बाकी तो तुम्हारी एंट्री हर जगह से बैन हो चुकी है। इतने दिनों से तुम्हारे को बता रहे थे कि इनकी हर देश में एंट्री बैन हो गई है, तो अफगानिस्तान दिखाई देने लगा, तालिबान दिखाई देने लगा। वाह, कमाल ही हो गया भाई, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। पहले संसद में खड़े होकर बोलते थे देखो कुछ लोग तालिबान का समर्थन, अब वो कौन से लोग हैं जो तालिबान वालों को स्वागत कर रहे थे, गुज्जू का पानी दे रहे थे? क्या हुआ? अंधभक्तो, बजा डंका पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में डंका बजा। और हाँ, जिस लड़की को नोबेल पुरस्कार मिला है ना, उस लड़की ने खुद ने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण मेरे को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अब बताओ आप, तुम यहां पर ट्रंप के खिलाफ अनाप शनाप चला रहे थे, अब ट्रंप तुम्हारे को अगला डोज देने वाला है। सुनने में आया चाइनीज सामान पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, एक्स्ट्रा टैरिफ 100%। ट्रंप साहब ने, तालिबान और ठोक के जाएगा तुम्हारे को, यही हालत रही तो तुम्हारी। लेकिन अब की बार सिख नहीं बचाएंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।